नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या परियोजनाएं तैयार कर रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों को मनोहर सौगात। डेफलिम्पिक्स 2021 में हरियाणा के खिलाड़ी चमके। सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के डेफलिम्पिक्स एथलीटों को लगभग 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान ब्राजील में डेफलिम्पिक्स के 4 स्वर्ण पदक विजेताओं और 2 कांस्य पदक विजेताओं और 9 प्रतिभागियों सहित कुल 15 खिलाड़ियों को चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को राज्य के डेफलिम्पिक्स एथलीटों को लगभग 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान ब्राजील में डेफलिम्पिक्स के 4 स्वर्ण पदक विजेताओं, 2 कांस्य पदक विजेताओं और 9 प्रतिभागियों सहित कुल 15 खिलाड़ियों को चेक वितरित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने 116 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। 4 खेल सुविधाओं का ये उद्घाटन में किया है, जिस पर 116 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसके अंदर वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र, इस पर 50 करोड़ रुपए की लागत है। मल्टीपर्पज हॉल, जिसके अंदर हम बैठे हैं, एक साइड का हॉल है, एक ये हॉल है, इन दोनों के ऊपर भी लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका भी उद्घाटन अभी हो रहा है। एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ और एक इसी प्रकार से एथलेटिक ट्रैक, इनका भी उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार हम इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश के जो प्रमुख स्थान हैं, इन सब पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। आज हरियाणा में सबसे पहला स्थान न केवल हरियाणा में बल्कि उत्तर भारत में पहला स्थान हमारा पंचकुला का बना है। और इसी प्रकार के जो केंद्र हैं, हम अगले चरण में चाहे रोहतक हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे हिसार हो, हरियाणा के सब कोनों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ताकि हम न केवल अपने प्रदेश और देश के बल्कि दुनिया के लोगों को भी आकर्षित कर सकें कि यहाँ अच्छे खेलों की एकेडमी हम चलाएंगे, साल भर चलेंगी लगातार। केवल खेल आ गया या कोई टूर्नामेंट आ गया उस समय चलाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि अभ्यास के लिए हम उनको रेगुलर उनके कोर्सेज, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई साल का, कोई 2 साल का, हॉस्टल भी बनाएंगे। और एकेडमी में अच्छे खिलाड़ी वो केवल हरियाणा के ही नहीं होंगे बल्कि देश और दुनिया के भी होंगे। हमारे यहाँ अगर अच्छा खिलाड़ी सीख करके जाता है तो उसका हमको गर्व होगा कि हरियाणा इतने दुनिया के अंदर इतना अपना जो योगदान ये सब दे रहा है। इनमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देश्य हॉल नंबर 2 और 3, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हॉकी एस्ट्रो टर्फ और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक का नवीनीकरण शामिल है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि ब्राजील में हाल ही में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में 4 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राज्य को स्पोर्ट्स हब के रूप में क्यों जाना जाता है। साथ ही देश के खिलाड़ियों की ओर से जीते गए कुल 16 पदकों में से 4 स्वर्ण सहित 6 पदक जीतकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा को भारत की पदक फैक्ट्री के रूप में क्यों जाना जाता है। हमें गर्व है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के 65 एथलीटों में से 15 खिलाड़ी राज्य से हैं। मुख्यमंत्री ने देश और राज्य को गौरवान्वित करने के लिए खिलाड़ियों, उनके परिवारों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इस डेफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले प्रत्येक एथलीट ने निश्चित रूप से अपने कौशल, शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। देश के कुल पदकों का 25% ये हरियाणा का था। और अब वो आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जिसका 4 दिन के बाद हमें एक
अपना प्रदर्शन करना होगा और पिछले रिकॉर्ड जो हैं उनको एक प्रकार से तोड़ना होगा। खेलो इंडिया जो 2020 में हुआ था उसमें हरियाणा के 677 खिलाड़ी 677 खिलाड़ी उसमें जो भाग लिए थे, 200 पदक हमने जीते थे और देश में दूसरा स्थान हमने उसमें प्राप्त किया था। मित्रों, अभी खेलो इंडिया का 2021 का जो मैंने बताया, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू हो रहा है और उसमें खुशी की बात यह है कि जितने परंपरागत जो पहले से खेलो इंडिया के कार्यक्रम हैं उसमें हर प्रदेश अपने परंपरागत अपने नए खेल जोड़ सकता है। तो उसमें 5 नए खेल हमने हरियाणा के भी स्वदेशी खेल जोड़े हैं, जो पहली बार ही शायद जुड़े होंगे, उनमें भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। इसी प्रकार खेलों का ये आयोजन न केवल पंचकुला में बल्कि अंबाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, इन स्थानों पर भी कुछ गेम्स जो हैं वो होंगी। तो हम इन खेलों के समय में आप सबका बहुत बहुत एक प्रकार से शुभकामना देता हूं कि इन खेलों में हम अपने नाम को आगे बढ़ाएं और खेल जगत के अंदर, जैसे मैंने बताया, हरियाणा जो है देश और दुनिया का एक ऐसा स्थान बने कि जो खेलों का हब इस नाते से हम कह सकते हैं। हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जहां एक और सीएम मनोहर लाल प्रतिबद्ध है, तो वहीं हरियाणा में खेल कौशल को आगे बढ़ाने के लिए मनोहर लाल तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान ब्राजील में डेफलिंग पिक्स के 4 स्वर्ण पदक विजेताओं, 2 कांस्य पदक विजेताओं और 9 प्रतिभागियों सहित कुल 15 खिलाड़ियों को चेक वितरित किए। साथ ही हरियाणा की खेल क्षमता को देखते हुए सीएम राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल क्षमता को देखते हुए राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। हरियाणा के लगभग 677 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया 2020 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और 200 पदक जीतकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार चूंकि हम मेजबान हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि राज्य के खिलाड़ी इस ऐतिहासिक स्पर्धा में सबसे ज्यादा पदक जीतकर पहला स्थान हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मित्रों, लंदन का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी हमें पता है कि भारत के 6 पदक आए थे, उसमें भी हरियाणा के 4 पदक थे, 66%। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी थी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 64 पदक आए थे, हरियाणा के 20 पदक थे। 17वें एशियाई खेल में भारत के 57 पदक थे, हरियाणा के 21 पदक आए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में देश के 66 पदकों में से 22 हरियाणा के थे। 18वें एशियन खेल में देश के कुल पदकों का 25% ये हरियाणा का था। और अब वो आंकड़ा मैं बता रहा हूं जिसका 4 दिन के बाद हमें एक अपना प्रदर्शन करना होगा और पिछले रिकॉर्ड जो हैं उनको एक प्रकार से तोड़ना होगा। खेलो इंडिया जो 2020 में हुआ था उसमें हरियाणा के 677 खिलाड़ी 677 खिलाड़ी उसमें जो भाग लिए थे, 200 पदक हमने जीते थे और देश में दूसरा स्थान हमने उसमें प्राप्त किया था। मित्रों, कि आज से 4 दिन बाद 4 जून को हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज करेंगे। इस भव्य आयोजन में 5 पारंपरिक खेल जैसे गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता, मलखम और योगासन सहित 25 खेल आयोजन होंगे। ये खेल प्रतियोगिताएं 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। इन खेलों में 8,500 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इस भव्य खेल उत्सव को देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अधिकतम नगद पुरस्कार राशि देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 लागू किए हैं। इसके अलावा खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। अभी खेलो इंडिया का 2021 का जो
मैंने बताया जो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और उसमें खुशी की बात यह है कि जितने परंपरागत जो पहले से खेलो इंडिया के कार्यक्रम हैं, उसमें हर प्रदेश अपने परंपरागत अपने नए खेल जोड़ सकता है। तो उसमें 5 नए खेल हमने हरियाणा के भी स्वदेशी खेल जोड़े हैं, जो पहली बार ही शायद जुड़े होंगे, उनमें भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। इसी प्रकार खेलों का ये आयोजन न केवल पंचकुला में, बल्कि अंबाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, इन स्थानों पर भी कुछ गेम्स जो हैं वो होंगी। तो हम इन खेलों के समय में आप सबका बहुत बहुत एक प्रकार से शुभकामना देता हूं कि इन खेलों में हम अपने नाम को आगे बढ़ाएं, और खेल जगत के अंदर जैसा मैंने बताया, हरियाणा जो है देश और दुनिया का एक ऐसा स्थान बने कि जो खेलों का हब इस नाते से हम कह सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में खेल कौशल को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत की है। हरियाणा के लिए गर्व की बात यह है कि खेलो इंडिया 2020 प्रतियोगिताओं में लगभग 677 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 200 पदक जीतकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार चूंकि हम मेजबान हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि राज्य के खिलाड़ी इस ऐतिहासिक स्पर्धा में सबसे अधिक पद जीतकर पहला स्थान हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने रोहित भाकर, महेश, दीक्षा डागर और सुमित दहिया को क्रमशः बैडमिंटन, गोल्फ और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 1.20 करोड़ रुपए के चेक सबको भेंट स्वरूप दिए। मुख्यमंत्री ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमित और वीरेंद्र सिंह को 40-40 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा सीएम ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रियंका, बलराम, योगेश डागर, निर्चिरा, अजय कुमार, कुलदीप शर्मा, आसिफ खान, अमन और शुभम वशिष्ठ को 2.5 लाख रुपए के चेक दिए। और मित्रों, जैसा बताया, खेलों के अंदर सर्वाधिक इनाम की राशि वो भी हरियाणा देता है, और सर्वाधिक नौकरियां ये भी हरियाणा जो है उन खेलों को देता है। तो आप लोग भी इस सारे समय में हम जो है खेल के लिए आगे बढ़ें। एक परिचय मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, एक खिलाड़ी ऐसी हमारे बीच में बैठी है, हमारी बेटी दीक्षा डागर बैठी है। दीक्षा डागर, अभी दीक्षा डागर की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि डेफ ओलंपिक में तो खेलती ही है, डेफ ओलंपिक के जो पैमाने हैं उस पैमाने पर ये खरा उतरती है, और इसने लास्ट ईयर सिल्वर जीता है, इस साल गोल्ड जीता है। और अच्छी बात यह है कि जो नॉर्मल खेल होते हैं, ये नॉर्मल खेलों में भी भाग लेती है, और नॉर्मल खेलों में भाग लेने के कारण से टोक्यो ओलंपिक में भी इसने अपना स्थान प्राप्त किया था। और मेरा ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो दोनों जगह खेल सकते हैं, उनको दोनों जगह खेलना चाहिए, और उसमें जो हाईएस्ट अवार्ड है उस अवार्ड के वो हकदार होंगे अगर एक साल में दोनों जगह भी खेलते हैं। तो इस नाते से हम आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से अपने इन खिलाड़ियों से प्रोत्साहन हमको मिले। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि सीएम हरियाणा में खेल प्रतिभा को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम ने हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेजबानी भी की है, और आज से 4 दिन बाद 4 जून को सीएम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज करेंगे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।